अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं एक ऐसी वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ जो है मौलाना मोहम्मद इलियास घुम्मन साहब की। मौलाना मोहम्मद इलियास घुम्मन साहब को मुफ्ती सईद साहब पालनपुरी, जो शेख उल हदीस दारुल उलूम देवबंद के हैं, उन्होंने फ़ोन पर क्या कहा और मौलाना इलियास घुम्मन उनके साथ साथ कुछ और कारगुजारियाँ भी सुनाते हुए नज़र आ रहे हैं। ये वीडियो हाजिर है, आप खुद समाअत फरमाएं। काम यूं चला है, मैं कारगुजारी के तौर पे दो तीन बातें अर्ज करता हूँ और ये बतौर वजाहत के करता हूँ। कभी हमें ताज्जुब होता है, अगर तबलीगी जमात का शख्स कारगुजारी बयान करे तो लोग खुश होते हैं, खानका का मुर्शद बयान करे तो खुश होते हैं, कोई सियासी जमात असम्बली की कारकर्दगी बयान करे खुश होते हैं, और जब हम अपने स्टेज से कारगुजारी बयान करें तो उसको रियाकारी भी समझते हैं, शोहरत भी समझते हैं, उसको बड़ेपन का इजहार भी समझते हैं। हम इसकी सफाई और दिफा नहीं करते, लेकिन अपनी कारगुजारी इसलिए पेश करते हैं, हमारा मुतक़िद है वो खुश होगा, और जो परेशान है, परेशान तो पहले से था, बस थोड़ा सा और होगा। पहले चौथे गियर में चल रहा था, पांचवा गियर लग जाएगा, उसकी स्पीड में इजाफा होगा और इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह हमारे यहाँ आमद पे जो खुश हैं उनको मजीद खुशियां अता फरमाए, जो परेशान हैं उनकी परेशानियां दूर फरमाए। हम वाले हैं, तबलीगी जमात के हैं, हम बद्दुआएं नहीं देते, हम दुआओं के साथ अपना काम चलाते हैं। अल्लाह में बात समझने की तौफीक अता फरमाए। दारुल देवबंद के सदर मुफ्ती सईद पालनपुरी दामद बरकातुम ने मुझे फोन किया और न्यूयॉर्क से, मैं सईद बात कर रहा हूँ, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैंने सलाम का जवाब दिया तो मैंने पूछा, जी कौन से सईद साहब हैं? उन्होंने कहा, चूंकि आपने तारुफ पूछा इसलिए कह रहा हूं, मैं मुफ्ती सईद पालनपुरी दारुल देवबंद का सदर मुदर्रिस आपको न्यूयॉर्क से फोन कर रहा हूं। ये आज से 4 साल कबल की बात है। तो उन्होंने फरमाया, ये फोन इसलिए मैंने किया है कि मौलाना तुम्हें मुबारक हो, यहाँ अमेरिका में मुसलमान मुरीद हमारे हैं, अगर संभाला आप लोगों ने। जो गैर मुकल्लियत की मेहनत की वजह से परेशान थे ना, आप लोगों का लिटरेचर पहुंचा है, सीडीओ में बयान आए हैं, और सोशल मीडिया के जरिए जो आप लोगों ने काम किया है, इन लोगों ने वाकईतन आपके काम को कबूल किया है, और यहाँ अमेरिका की इस हवाले से फिजा बदल गई है। जब मैं वहां की बात कर रहा हूँ, अभी कराची के हमारे मेजबान है, मेरा 30 को उनका जलसा भी है, तो उन्होंने फरमाया मैं इंग्लैंड गया, और मौलाना मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ, इंग्लैंड में यूरोप का वो मुसलमान नौजवान जो जाकिर नाइक को सुनता और बेहद मुतासिर था, तुम्हारे दलाइल की वजह से जाकिर नाइक उनके दिमाग से निकल गया है और हनफियत उनके दिमाग में बैठ गई है। ये तो मैं एक एक कारगुजारी आपकी खिदमत में ला रहा हूं। मौलाना तारिक जमील साहब के बेटे दामाद अदनान मुझे वो मिले जब 7 माह ब्राजील लगा कर आए। उन्होंने कहा मैं ब्राजील गया, 7 माह लगाए। उनने मुझसे पूछा, मौलाना मोहम्मद इलियास घुम्मन को जानते हो? मैंने कहा जानते, कि हमारे दोस्त हैं। उन्होंने कहा उनको सलाम भी देना और ये भी उनको पैगाम देना, हम यहाँ अपने मसलक और मजहब पर मुतमिन तेरी जात की वजह से हैं। यह बातें करो जो अभी लोग जिंदा हैं, मैं उनके हवाले पेश कर रहा हूं। उन हजरात ने हमें ये कहा, इस हद तक तुम्हारे काम को लोगों ने कबूल किया है कि पूरी फिजाएं भी हमदिल्ला बदल गई है। मैं दुबई गया, मस्जिद गुरैर के अंदर असर की नमाज पढ़ी, नमाज के बाद मैं थोड़ी देर बैठा और उठा, एक साथी मुझे मिला, उमर भाई उनका नाम था, मिले और मुझे कहा मौलाना इलियास घुम्मन साहब? मैंने कहा जी हाँ। मेरी पेशानी का बोसा लिया और मुझे कहते हैं आप कहाँ? यहाँ दुबई में आपकी रिहाइश है। मैंने आसरा मजाक कहा, मैंने कहा हम फकीर लोग हैं, चादर पास हमें हर्षों का क्या मसला है? नहीं फिर भी हमारा घर बड़ा है, दफ्तर बड़ा है, बिजनेसमैन हूं, हमारे आप आए तो सही। मैंने कहा भी हमारा मेजबान बड़ा मजबूत है दुबई का, मेरे अल्लाह का करम है, दुनिया के हर खित्ते में हमारे मेजबान मौजूद हैं, वैसे आप फरमाएं हमारे घर चले। दावत की, दफ्तर मुझे दिखाया और मुझे जुमला था, उन्होंने कहा मौलाना इसलिए आपसे प्यार करते हैं, हम दीन पे जुड़े तबलीगी जमात की वजह से थे और हम बचे तुम्हारी जात की वजह से। जब हम तबलीग में जुड़े थे ना, कभी हमारे इमामे पे एतराज, कभी फजाइल एतकाद पे एतराज, कभी हाजी अब्दुल वहाब साहब पे एतराज, कभी मौलाना तारिक जमील पर एतराज, कभी हमारी किताबों पर एतराज। अगर ये नेट पे तुम्हारी मेहनत न होती, आज हम कब के शायद बदल जाते। हम इसलिए आप लोगों से प्यार करते हैं कि तुम्हारी वजह से ये काम बना है। मैं जब सऊदी अरब के पहले दौरे पर गया 6 साल पहले, जिसके पास जाऊं मिराज रबानी, जिसके पास जाऊं तौसीफ रहमान, जिसके पास जाऊं फलां अकाबिर उलमा देवबंद के खिलाफ बोलता है। हमने बेहम्दिल्लाह ताला 5 साल पहले फिर
CDs ریکارڈ کی ہیں، اکابر کا دفاع کیا ہے، ان کے دلائل کا دندان شکن جواب دیا ہے، اور پورے سعودی عرب کا ایک بھی ایسا قابل قدر شہر نہیں جس شہر کا دورہ کر کے میں نے CDs کو تقسیم کر کے اکابر علماء دیوبند کا دفاع نہ کیا ہو۔ آج وہ وقت ہے، آپ نیٹ کو کھول لو، معراج ربانی کی زبان بدل گئی ہے، آپ نیٹ کھول لو، جو ہم نے کیسٹوں کا جواب دیا ہے تو صفر رحمان جواب نہیں دے سکا۔ میں بھی رمضان میں جب جدہ پہنچا تو مجھے جدے کے علماء نے کہا مولوی صاحب کوئی مانے یا نہ مانے، یہ تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے کہ معراج ربانی جدے بیان کے لیے آیا، باقاعدہ اشتہار چھپا اور اس کو پروگرام کینسل کر کے جدے سے حائل دوڑنا پڑا۔ اتنی بیداری آئی ہے، اب اس خطے میں کھل کر علماء احناف، علماء اہل سنت اور علماء دیوبند کے خلاف کو بولنے کی ضرورت